और मर्दों का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको ख़त्म कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जो भी खेलने के लिए आएगा वो बैट्समैन नहीं बल्कि बैटर होगा, क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं है कि ये क्रिकेट है तो ये सिर्फ लड़कों के लिए है। अगर कोई फीमेल भी इसमें है, और हमारी टीम ने तो प्रूफ भी कर दिया, चाहे हमारी न्यूजीलैंड के साथ ये पहली फतह थी, इतनी कोई 9 मैचेस में हम ये पहला मैच जीते हैं, पहली फतह थी, लेकिन विक्ट्री तो है, जश्न तो और है। ये आईसीसी ने डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म कर दी है कि ये क्रिकेटर्स के सिर्फ मेल्स खिलाड़ियों के लिए है। अच्छा, 7 विकेट से न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है हमारी खवातीन खिलाड़ियों ने। न्यूजीलैंड वीमेंस टीम ने जनाब टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ट्विंडन में जो है वहाँ पर खेल का ये हुआ है बड़ा। मैं ये सोच रही थी कि हमारे जो मेल आईसीसी के क्रिकेटर्स हैं, जब वर्ल्ड कप हुआ है रिसेंटली, उन्होंने तो कोई उनका परफॉर्मेंस दी ही नहीं, मायूसी की है। और अभी ये है कि इन लोगों से आई थिंक इन हमारी जो प्लेयर्स हैं, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि ये क्लासेस दे रही है बाबर आजम को, शाहीन को, नहीं ऐसी फिर भी खवातीन जो हमारी खिलाड़ी हैं, ये जो हमारी खवातीन क्रिकेटर्स हैं, बड़ी शानदार मुजाहिरा किया है खेल का। और हमारे जो मेल्स प्लेयर्स हैं उनको इन खवातीन से सीखना चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया में जो मैच होने जा रहा है तो ये मिसाल कायम करनी चाहिए है कि अगर हमारी खवातीन खिलाड़ियों ने मैच में कामयाबी हासिल की है तो अब हमारे मेल्स के ऊपर जो है ना उनका जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ गई है, अब उनका फर्ज है। तो जनाब फातिमा सना ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है और उनकी इस बॉलिंग के, जबकि दूसरी जानिब शवाल जुल्फिकार हैं, उनकी जिम्मेदाराना बैटिंग और फातिमा की बॉलिंग ने इस मैच की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। और इसी तरह आलिया रियाज ने बड़ी एग्रेसिव बैटिंग की है, 12 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रन बनाए हैं, वो नॉट आउट रही हैं। मजमूई तौर पर कलेक्टिवली देखा जाए तो पूरी टीम की जो है ना कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पहले मैच का ये जो मोमेंटम कायम हुआ है, ये जो कामयाबी हासिल की है हमारी खवातीन खिलाड़ियों ने, अगले 9 मैचेस में भी इसी तरह परफॉर्म करें। आगे जो नेक्स्ट मैचेस हैं उनमें भी अच्छा। इसके अलावा भी आप ये देखिए कि फिर भी आप डिस्क्रिमिनेशन आईसीसी ने तो ख़त्म कर दी है, बट आई स्टिल थिंक कि जिस तरह लाइमलाइट और जिस तरह से सुपरस्टार्स हमारे क्रिकेटर्स को जो मैन है उनको देखा जाए तो वो उनको जिस तरह से अप्रिसिएशन मिलती है ना, इस तरह आई थिंक पीसीबी की तरफ से शायद इन फीमेल क्रिकेटर्स को, या इवन अब ये देखिए चैनल्स पे भी इनका मैच उस तरह से दिखाया नहीं जाता है। स्पोर्ट्स जो चैनल्स हैं वो भी उनको कोई, और देखिए अगर वर्ल्ड कप चल रहा था या कोई इस तरह से अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे टेस्ट क्रिकेट चलेंगे तो हर घंटे के बुलेटिन में आपको एक हेडलाइन जरूर नजर आएगी कि इतने मैच इतने ओवर रह गए हैं, अभी तक इतना। अच्छा, ये चीज तो नेचुरल है कि अगर हम कहें कि उसी तरह से उनको कवरेज और वो जैसे मिले जैसे कि हमारे मेल्स को होती है, वो मेरे ख्याल से फिजिबल भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिकली खिलाड़ियों का मेंस का गेम तो मेंस की है ना, खवातीन को दिया जाता है। आप ये देखें कि पीसीबी ने, आईसीसी ने खवातीन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनख्वाहों का भी इजाफा किया था, उनको फैसिलिटीज सारी दी जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली मेंस की गेम है बेसिकली ये, तो ऑब्वियसली उन्हें ही कवरेज मिलेगी, उन्हें ही वो मिलेगा। बट ये है कि जो कुछ होना चाहिए खवातीन को हर तरीके से उनको। अच्छा, ये अगर ये शुरू से ही खेलने का कह दिया जाता, अगर कोई शुरू से ही मिथ ये होती कि ये खवातीन खेल रही हैं और मर्दों के लिए सिर्फ फुटबॉल है, और मर्द अगर इसमें एंटर होते तो क्या मर्दों को भी इतनी कम कवरेज मिलती? नहीं, बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स हैं आपकी जहाँ पे खवातीन को ज्यादा कवरेज मिलती है। तो ये कैटेगरी आपकी बैडमिंटन है, बैडमिंटन में आपकी खवातीन को बहुत ज्यादा कवरेज मिलती है। फिर ओलंपिक्स में आप देख लें, ओलंपिक्स में आप देख लें, आई थिंक इंटरनेशनली बैडमिंटन में वुमेन रिकग्निशन ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में भी उसमें भी मेल ही है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ पर एक तो लड़कियों का स्पोर्ट्स गर्ल होना और स्पोर्ट्स में आगे आना बड़ा मायूब सा समझा जाता है, बड़ा अजीब सा समझा जाता है। आई थिंक उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि लड़कियाँ पीछे रह जाती हैं। फिर एक सोसाइटी का डायलेमा ऐसा है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो ऐसा होता। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, आई स्टिल रिमेंबर हमने अपने प्रोग्राम में ये खबर शेयर की थी कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड था जिसमें विमेन क्रिकेटर्स का हैरेसमेंट का सीन करना पड़ा था। फिर उन्होंने बताया कि हम 3 से 4 बार। अच्छा, ये इश्यूज ग्लोबली हैं, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं इश्यूज देखने को मिलते हैं। खैर, इस डिबेट से ज़रा बाहर निकलते हैं। खवातीन खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया तो आज उनको ही हम अप्रिशिएट करेंगे।